हाय, माय नेम इज अंजलि शर्मा। आज हम मौजूद हैं मंदसौर क्षेत्र की एडवांस कैथ लैब में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कैथ लैब क्या होता है, हार्ट अटैक क्या है, किन किन कारणों से होता है और कैथ लैब में उसका प्रोसीजर कैसे किया जाता है। आज हमारे साथ जुड़े हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश कोलाम्बे सर। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू अंजलि। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कैथ लैब क्या होता है। कैथ लैब कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी होता है। ये एक एग्जामिनेशन रूम होता है जिसके अंदर हम हार्ट अटैक के जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी, आपने सुना होगा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो स्टेंट डालने की प्रोसीजर होती है वो कैथ लैब के अंदर की जाती है। ये एक ऑपरेशन थिएटर जैसा ही रूम रहता है जो स्टेरिलाइज रहता है, जिसके अंदर हम मरीज की सारी हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट करते हैं। सर, सबसे पहले हम यह जानेंगे आपसे कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक मेनली देखिए क्या होता है, हार्ट की जो आर्टरीज होती है, मेनली 3 आर्टरीज होती है हार्ट में, जो हार्ट के मसल को ब्लड का सप्लाई करती है। उसमें से किसी भी आर्टरी में अगर 100% ब्लॉकेज हो जाए तो हमें सडन चेस्ट पेन होने लगता है, जिसके कारण हमें अटैक आ सकता है। तो मेन कारण तो यही है कि आर्टरी में जब 100% ब्लॉक हो जाए तो उसे हार्ट अटैक बोला जाता है। सर, जैसे कि हार्ट अटैक के मामले इतना बढ़ रहे हैं तो किन किन कारणों से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ मैं बताऊंगा, जिसमें हमारी डाइट जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करती है। जैसे कि हम प्रोसेस फूड्स खा रहे हैं आजकल, फिर सैचुरेटेड फैट्स, जिसके अंदर भी तला गला खाना है जिसमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उनसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस होने की संभावना होती है। फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है, जैसे कि LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका लेवल अगर 160 के ऊपर है तो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। तीसरा है शुगर, जो भी डायबिटीज़ के मरीज हैं उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे हैबिट्स, हमारे एडिक्शंस, जैसे कि तंबाकू है, किसी भी प्रकार का तंबाकू सेवन से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग एंड टोबैको चिविंग। फिर आता है हमारी लाइफ स्ट्रेस, अगर लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है, लैक ऑफ स्लीप है, तो भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। कोई मरीज अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम या फिर सीने में दर्द या फिर हृदय के संबंधित बहुत सारी चीजें लेकर हॉस्पिटल आता है तो क्या क्या प्रोसीजर देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली तो हम जैसे ही मरीज को चेस्ट पेन होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता है, सबसे पहले तो हम पेशेंट के पैरामीटर्स जैसे कि पल्स, ब्लड प्रेशर सब चेक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, फिर उसका ECG निकाला जाता है। अगर ECG में चेंजेस है, ST एलिवेशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, जो कि हमें ECG से पता चलता है, फिर हम तुरंत पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए प्लान करते हैं, जो कि हार्ट की आर्टरीज की जो फोटो हम खींचते हैं उसके लिए उसे प्लान करते हैं। तुरंत फिर सारे ब्लड रिपोर्ट्स करके और 2D को हार्ट का करके हम पेशेंट को कैथेटराइजेशन लैब में ले लेते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट का एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी में ऐसा होता है कि एक कैथेटर होता है जो हाथ या पैर की नस में से ऊपर जाके हार्ट की नसों के जो फोटो खींचते हैं हम, एक कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारी जो एक्सरे मशीन है कैथ लैब में, वो मशीन उसके फोटो खींचती है, फिर हमें ब्लॉकेजेस का पता चलता है। जैसे ही ब्लॉक का पता चलता है हम उसको आगे का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पेशेंट अगर हृदय संबंधित बहुत सारी समस्या लेके आता है, सीने में दर्द लेके आता है, तो फिर क्या क्या प्रोसीजर होते हैं हॉस्पिटल में। करेक्ट। तो हमें जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले तो हम पेशेंट के सारे वाइटल पैरामीटर्स चेक करते हैं, जैसे पल्स, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल। फिर हम उनका ECG चेक करते हैं। ECG में अगर हार्ट अटैक है तो तुरंत ही पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है एंजियोग्राफी के लिए। रिलेटिव्स को समझाया जाता है कि मरीज को हार्ट अटैक है, उनका एंजियोग्राफी करना ज़रूरी है। तो एंजियोग्राफी क्या होता है कि एंजियोग्राफी होता है कि हार्ट की जो नसें हैं उसके हम फोटो खींचते हैं। एक कैथेटर होता है जो हाथ या पैर की नस से हार्ट के अंदर जाता है, और फिर हम उसे एक्सरे मशीन के द्वारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कैथेटराइजेशन लैब है, ये कैथ लैब की एक्सरे मशीन है, और इसके द्वारा हम फोटो खींचते हैं और फिर हमें स्क्रीन पे पता चलता है कि एंजियोग्राफी क्या होती है। तो ये एक मरीज का एंजियोग्राफी है मैम। तो आप देख सकते हैं कि ये कैथेटर हार्ट की नस में घुसा हुआ है, और फिर हमने जब कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया तो यहाँ से नीचे कोई नस नहीं मिल रही है हमें, मतलब ये नस उनका 100% ब्लॉक हो गया था। तो फिर इसी कारण हार्ट अटैक होता है, तो इसे हम खोलने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद एंजियोप्लास्टी कैसे होते हैं हम बताते हैं आपको। तो हम एक वायर लेके जाते हैं ब्लॉकेजेस के थ्रू,
ठीक है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर क्रॉस हो चुकी है और अभी यहाँ पे एक टाइट ब्लॉक है, तो इसको फिर हम डायलेट करते हैं बलून वायर के थ्रू। हाँ, वायर के थ्रू फिर हम डायलेट करते हैं, बलून लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बलून आएगा अभी, ये बलून है, बलून से जो ब्लॉक था उसको हमने डायलेट किया, फिर उसके बाद हम स्टेंट लेते हैं। नेक्स्ट ये स्टेंट है, तो जो ब्लॉक था उसको हम कवर करते हैं, देन हम लोग स्टेंट को इन्फ्लेट करते हैं। स्टेंट जैसे ही इन्फ्लेट हो जाती है उसके बाद जो ब्लॉकेजेस वाली जगह है वो ओपन अप हो जाती है एंड जो हार्ट की जो आर्टरी है वो पूरी तरह ओपन हो जाती है। ऐसा करने से पेशेंट का जो चेस्ट पेन है एंड जो पेशेंट का जो जान का खतरा है, जैसे अरिथमियास का रिस्क है, वो सारा कम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये स्टेंट अभी ओपन अप हो गया है। अभी आपको मैं फाइनल बता देता हूँ एक बार। जब हमने एंजियोप्लास्टी की तो मरीज की आर्टरी पूरी ओपन अप हो गई थी। पहले जो देखी थी तो पहले तो आर्टरी पूरी ब्लॉक थी। तो ये होता है हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट। सर जैसा कि आपने बताया स्टेंट डालते हैं मरीज के हृदय में, तो स्टेंट को वापस निकाला जाता है? स्टेंट को वापस नहीं निकाला जा सकता। स्टेंट हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती है उनके जो वॉल है उससे स्टिक हो जाता है एंड आफ्टर सम डेज लाइक 3 to 6 मंथ हमारी आर्टरीज है वो स्टेंट के जो मेटल होता है उसके ऊपर ग्रो हो जाती है, तो वो परमानेंटली उस नस के अंदर फिट हो जाता है, उसे कभी निकाला नहीं जा सकता। एंजियोप्लास्टी के कितने टाइम तक मरीज को दवाइयाँ लेनी होती है? दवाइयाँ जिन मरीजों की एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हुई रहती है उनकी दवाइयाँ तो लाइफ टाइम चलती है। खून पतले की, कोलेस्ट्रॉल की गोली तो उनको लेनी ही होती है, पर 1 साल तक थोड़ी दवाई ज़्यादा रहेगी। 1 साल बाद हम चेकअप के बाद मरीज की दवाई कम कर सकते हैं। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।